हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो जो है वो कोई स्ट्रैटेजी को लेकर नहीं है, बल्कि ये जो है मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ, माइंडसेट को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ। और इस वीडियो का नाम रहेगा इंस्टाग्राम ट्रेडर्स। यानी कि आज के ज़माने में जिस तरीके से लोग इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे वो लैक्स ऑफ प्रॉफिट्स देखते हैं कि 2 दिन में इतना प्रॉफिट हो गया, 1 दिन में इतना प्रॉफिट हो गया, ये चीज़ जो है ना वो ये सालों की मेहनत के बाद आता है। ये ऐसा नहीं है कि जिसका भी आप वीडियो देख रहे हो उसने कल या परसों चालू किया और आज वो इतने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दे रहा है। इस तरीके से मार्केट काम नहीं करता है, ना करता था, ना करता है और ना कभी करेगा। बार बार आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से डॉक्टरी वगैरह अगर करने जाए तो आपको पहले बेसिक सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। कौन सा मेडिसिन कैसे काम करता है, एनेस्थीसिया कैसे काम करता है, बेसिक सर्जरी का प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, सर्जरी किया कैसे जाता है, मेंटोर होते हैं या फिर जो आपके सीनियर होते हैं, आप उनके अंडर में सीखते हो। उन्हें कुछ हाथ तक लगाने को नहीं मिलता होगा, बस देखने को मिलता होगा, सीखने को मिलता होगा, नोट्स बनाने मिलता होगा। और वो करते करते कुछ महीनों बाद उन्हें मिलता होगा उनको असिस्ट करने का मौका। यानी कि उनको जो भी सर्जरी के दौरान जो भी यूटेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी या फिर जो भी हेल्प लगेगी वहाँ पे वो हेल्प करेंगे, लेकिन डायरेक्ट सर्जरी नहीं करेंगे। और फिर वैसे कुछ महीनों तक करने के बाद उनको वो बोलेंगे कि आप करो और हम आपको सुपरवाइज करेंगे, और फिर जाकर धीरे धीरे उनको अकेले सर्जरी करने के लिए रखा जाता है। और ये जो होता है ये एक लंबा सा प्रोसेस होता है, 2-3 साल का। ठीक है, इवन आफ्टर 5-6 साल की उन लोगों ने ऑलरेडी डिग्री वाली पढ़ाई कर ली है उसके बाद। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ट्रेडिंग में बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपको ट्रेडर बनना है, ठीक है, और आप एकदम यंग एज पर, अभी तो फिलहाल बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फ्री में एक्सेसिबल है और आज के ज़माने में ट्रेडर बनना काफ़ी आसान है कंपेरेटिवली कुछ साल पहले जितना था। चाहे वो टूल्स हो, कोर्सेज हो, सब कुछ आपको घर से बैठकर सीखने को मिल सकता है। तो पहले ना इस चीज़ को अगर आप एक कोर्स की तरह, अगर आप इसको एक करियर जैसा देखते हो, जैसे कि डॉक्टर्स या सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कोई भी अपने प्रोफेशन को एज अ करियर की तरह देखते हैं, तो वो उसके पीछे टाइम देते हैं। वो वहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स के पास सीखने जाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं, मोटा फीस डालते हैं, मेहनत करते हैं, 10-10, 12-12 घंटा दिन का पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि आज से 5 साल 6 साल बाद हम ये बन सके। तो उनका जो विजन होता है ना वो 5 साल 6 साल का होता है। इनफैक्ट सीए करने में भी आपको कुछ सालों तक आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, उसके बाद आपको लगातार डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक करते रहना पड़ता है, तब जाकर आप सीए बन पाते हो। और ये चाहे कोई भी फील्ड हो वहाँ पर ये सिनेरियो सेम होती है। अगर आपको बेसिक इंजीनियरिंग भी करनी है वहाँ पे आपको 4 साल निकल जाता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में आते हो, यहाँ पे अकाउंट खोल के आप पैसा डालना शुरू कर देते हो, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए पैसा डालने में आजकल लोगों को दिमाग खराब होता है कि यार ट्रेडिंग का कोर्स के लिए पैसा क्यों डालना, खुद से सीख लेंगे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए क्यों डालना, ठीक है, मार्केट से सीख लेंगे। लेकिन बॉस बात अलग है, अगर आप मार्केट से सीखना चाहोगे तो मार्केट आपसे 8-10 लाख, 15 लाख भी ले लेगा अगर आप पास कैपिटल हो तो। और सही बात बताऊं, अगर आज के जमाने में पास कैपिटल नहीं है तो आप लकी है, ठीक है। अगर आप अभी तक ट्रेडर नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो आप खुद को लकी फील करिए। अगर आपके पास पैसा है और आप स्टार्टिंग फेज में उस पैसे को लाकर मार्केट में डुबा देते हैं, तो उसके बाद पैसे भी नहीं रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा और हिम्मत नहीं होगा कि दोबारा से पैसे लाकर ट्राई कर सके। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, शुरुआत छोटे कैपिटल से करिए। छोटा कैपिटल से शुरू करने का फायदा बस यही होता है कि अगर आप गलतियां करते हैं तो उसके लिए जो आप भरपाई करेंगे वो भी छोटा होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में गलतियां तो नहीं, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं होगा, राइट, ठीक है। जिस तरीके से कोई भी पढ़ाई की जाती है उस तरीके से इसमें भी आपके एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई होगी। पहले आप कुछ सब सीखेंगे कि यार कैंडलस्टिक्स होते क्या है, उसके बाद स्टॉक मार्केट बेसिक तरीके से काम करता कैसे है, प्राइस बढ़ता घटता क्यों है, ठीक है, क्या बायर्स ज्यादा हो जाते हैं या सेलर ज्यादा हो जाता है इसलिए प्राइस ऊपर नीचे होता है, ये कोई और है इसका कारण। ये बेसिक्स सीखते सीखते आपको करीबन 1 से 1.5 महीना निकल जाएगा अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। उसके बाद आप इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे और आप हर एक वो इंडिकेटर को अपने चार्ट पे लगाएंगे, चाहे वो RSI हो गया, MACD हो गया, बॉलिंजर बैंड्स हो गया, VWAP हो गया, हर एक तरह का इंडिकेटर जो भी आपको यूट्यूब पे दिखेगा और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा, आप उसको लगा के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि यार कोई तो ऐसा एक चीज मिल जाए जहाँ पे हमेशा जो सिग्नल मिले वो एक्यूरेट मिले, ठीक है। आपका दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि भाई एक तो ऐसा इंडिकेटर मुझे ढूंढ के निकालना है कि जब वहां से लॉन्ग हो तो मार्केट सच में लॉन्ग हो जाए और जब वहां से शॉर्ट हो जाए तो मार्केट सच में शॉर्ट हो जाए। इसके लिए आप
कभी कभी मूविंग एवरेज को लेकर खेलना शुरू करेंगे, कभी EMA 15 लगाएंगे, EMA 20 लगाएंगे, कभी EMA लगाएंगे, कभी 200 EMA लगा देंगे। तो आप हर एक वो चीज़ लगा के देखेंगे कि भाई ऐसा कोई तो एक इंडिकेटर मिल जाए जहाँ पे कि जब भी वो चार्ट पर आए उस इंडिकेटर के पास, और वहां से अगर वो घूमता है तो वो लॉन्ग के लिए ऊपर की तरफ निकल जाए, और अगर शॉर्ट की तरफ आता है तो वो शॉर्ट पे निकल जाए। और ये करते करते यही जो मेन चीज़ है, ऐसा एक चीज़ जो 10 में से 9 बार या 10 बार या 8 बार चल जाए, ये चीज़ ढूंढते ढूंढते आपके साल भर निकल जाएंगे। और साल भर बाद आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन आना शुरू होगा कि यार जो भी इंडिकेटर लगा लो 100% तो कहीं पर नहीं मिलने वाला। जब हालांकि आप ये चीज़ को क्लियरली हर तरफ सुनते रहेंगे कि यार 50% 60% का हीट रेट होता है, एक्यूरेसी रेट होता है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि मेरा सक्सेस रेट 80% है, 90% है, 100% है, और आप उनके कोर्सेज वगैरह भी कर देंगे। और कोर्सेज वगैरह खरीदने के बाद आप उन सभी चीज़ों को ट्राई भी करेंगे, और करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो और आप निराश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार ये कोर्स काम नहीं करता। और ये सभी चीज़ें मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इन सभी फेजेस से मैं गुजरा हूँ, तो मेरी भी जर्नी इसी तरीके रही है, तो इसी तरह से मुझे भी ये पता है। फिर आपके सामने आएगा प्राइस सेक्शन, जहाँ पे आप सीखेंगे ट्रेंड लाइन, जहाँ पे आप सीखेंगे चैनल्स, और भी ऐसी ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे जिसको कि आप चार्ट पर अप्लाई करना शुरू करेंगे। और आपके दिमाग में हमेशा ऐसा रहेगा कि यार मुझे ऐसे 8-10 स्ट्रैटेजीज आने चाहिए जो कि यार मार्केट कंडीशन में काम करें। लेकिन दोस्त पॉइंट वही है, एक स्ट्रैटेजी पे आपको फोकस करना है, वन स्ट्रैटेजी पे आपको 100% फोकस लगाना है, ना कि 10 स्ट्रैटेजीज पे 20-20% का या 10-10% का फोकस लगा। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ जहाँ आप उतरने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग अपनी लाइफ को संवारना चाह रहे हैं। हर कोई इंसान जो है वहाँ से प्रॉफिट बनाने की सोच रहा है। तो रादर दैन आपने 10 चीज़ों में 10-10% की महारत हासिल की है और किसी ने एक चीज़ में 100% अपनी महारत हासिल की है, वो आपसे हमेशा आगे निकल जाएगा। जैसे कि ब्रूस ली भी कहते हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो कि 10,000 अलग अलग चीज़ों को या फिर एक्शंस को प्रैक्टिस करके रखा है एक बार करके। रेदर दैन मुझे उससे ज़रूर डर लगता है जो एक ही किक को या एक ही बॉक्सिंग स्टाइल को 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपकी इंटेंसिटी, आपका नॉलेज बहुत अलग होगा और वहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ भी बिल्ड करना काफ़ी आसान हो जाएगी। कोई भी एक चीज़ पकड़िए, उसको ऑप्टिमाइज़ करिए और उस पर लगातार काम करिए, उस पर बैक टेस्ट करिए, उस पर अलग अलग सिनेरियो, उस पर डेटा कैलकुलेट करिए, ठीक है, कि कितना परसेंटेज हमको पकड़ना चाहिए, ठीक है, किस समय हमें एग्जिट करना चाहिए, क्या ट्रेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी चीज़ें बस एक स्ट्रैटेजी पे करिए। और ऐसे करके आप धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज़ करते करते आपका एक सिस्टम तैयार होगा जो कि आपके हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इस दौरान पर आप देखेंगे कि कोई एक ट्रेडर बोल रहा है कि उसने साल का 60% बनाया, कोई बोलेगा मैंने 100% बनाया, कोई बोलेगा मैंने 500% बनाया, कोई बोलेगा मैंने 4 लाख का 2 करोड़ बना दिया, 1 करोड़ बना दिया एक साल के अंदर, कोई बोलेगा मैंने 4 लाख से 8 लाख बनाए। तो आप फिर इस तरह की भी झंझट में फंसने वाले हैं कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यार 50% का फोकस करना चाहिए या 500% का फोकस करना चाहिए। तो इन सभी जो चीज़ें है ना, ये सब जो नॉइज़ है, इन सभी से निकलते निकलते फिर आपके 6 महीने 1 साल निकलेंगे और ये जो 2 साल 2.5 साल जब आपका निकलेगा तब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रियलाइजेशन है बेसिकली। आप पैसे तो कुछ नहीं कमाएंगे, अगर आपने बड़ा पैसा आप लाए हो मार्केट में शुरुआती तौर पर, तो जाहिर सी बात है 5-6 महीने में आप सब कुछ गवा दिए होंगे। स्पेशली 2022-23 का मार्केट जो था वहाँ पे आपने सब गवा दिया होगा। आपने देखा होगा कि 2020 के जो कोविड के क्रैश के बाद जो अप मूव आया था, वहाँ पे लाखों करोड़ों अकाउंट्स खुली थी और अब धीरे धीरे करके वो सभी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि वो जब 2022 के फेज में आए, जिस तरीके का यहाँ पे वोलेटिलिटी मूवमेंट हुआ, रशियन वॉर आया, ये सारी चीज़ों के दौरान धीरे धीरे करके उन्होंने जो बनाया वो तो गया ही गया, लेकिन साथ में उनके कैपिटल में भी ड्रॉ डाउन आ गया, ठीक है। क्योंकि शुरुआती तौर पर जब वो कॉन्फिडेंट नहीं रहे होंगे तो उन्होंने क्या यूज़ किया होगा, आप सोच कर देखो। उन्होंने ऐसा किया होगा कि यार अगर मैं कैपिटल लेकर आता हूँ, कोविड का टाइम है, सब कुछ बंद है, ना दुकान चल रहा है ना कुछ चल रहा है, घर से बाहर निकल नहीं सकते, कुछ तो करना होगा, कैसे भी तो कमाई करनी पड़ेगी। तो उस दौरान पर उन लोगों ने, मान लीजिए किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, तो वो 1 या 2 लाख लेकर आए होंगे कि पहले एक बार ट्राई मारते हैं, अगर चीज़ चल जाती है तो हम यहाँ पे और कैपिटल लाएंगे, ठीक है, अगर नहीं चलती है तो हम बैकआउट कर जाएंगे। तो मान लीजिए किसी के पास 10 लाख कैपिटल है और वो 2 लाख लेकर मार्केट में आता है और वो वहाँ से इन्वेस्ट या ट्रेड जो भी, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो तो बस वही कर रहा है
जो उसको मार्केट में सूझ रहा है, न्यूज़ में बताया जा रहा है या यूट्यूब चैनल्स के द्वारा बताया जा रहा है, तो वो हर एक जगह पे पैसे लगाए जा रहे हैं। उसे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यार एसएल क्या होता है, यार रिट्रेसमेंट्स क्या होती है, कब एग्जिट करना है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। इस तरह की बुलिश मार्केट पहले कभी देखी ही नहीं गई। तो उन सबको लग रहा होगा कि यहाँ पे ज़बरदस्त पैसा बन रहा है, और 5 से 6 महीने के अंदर ही उनका जो 2 लाख रुपए है वो 4 लाख 5 लाख बन चुका होगा। और वहीं पे वो कई सारे ऐसे ट्रेडर्स को देख रहे होंगे या इन्वेस्टर्स को देख रहे होंगे जो बहुत पहले से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई पैसा नहीं बनाया। तो वो वहाँ पे सोचते होंगे कि यार मुझे कुछ तो पता है, या तो मार्केट मेरे साथ है, मेरा लक फेवर में है, जिसके कारण मुझे ये चमक रहा है और मैंने 2 लाख का 4 लाख बना लिया है। तो इसी प्रकार को देखते हुए वो अपने बैठ कर कैलकुलेटर को खोलेंगे या नोटबुक लेकर बैठेंगे, और वहाँ पे वो क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करने लगेंगे कि यार अगर 2 लाख का 4 लाख बन सकता है, तो अगर मैं 10 लाख लेकर आता तो मैं उसका 20 लाख बना लेता। और इसी हिसाब से वो लेकर आएंगे 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए। और इसी दौरान हालांकि क्योंकि जब इतना प्रॉफिट बन रहा होता है, तो इंसान ये भी सोच रहा होता है कि यार जब बिना सीखे मैं इतना पैसा बना सकता हूँ, अगर मैं सीख लूँ तो कितना बना लूँगा। तो उस दौरान उन्होंने पुट कॉल ये सारी चीज़ों को भी सीखा होगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये सभी जाना होगा, ठीक है, क्या क्या इंडिकेटर्स होती है, स्ट्रैटेजी होती है, ये भी थोड़ा सा उन लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। और वो सोचते होंगे कि यार जो मैंने 6 महीने में पैसा को डबल किया है, अगर मैंने वो ऑप्शन उस समय लिया होता तो वो तो 50 गुना हो जाता, 100 गुना हो जाता, 100 टाइम्स हो जाता, राइट। क्योंकि अगर मार्केट ही 100% मूव कर गया है तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं है कि ऑप्शंस जो है वो 10 टाइम्स ग्रो कर जाए, राइट। वो हमेशा देखते रहे होंगे कि ये पूरे 6 महीनों की जो 20 रुपए का ऑप्शन था वो 40 60 100 200 रुपए का हो गया। तो वो भी सोचते होंगे कि अब मैं जब 10 लाख रुपए लगाऊंगा तो इस साल शायद से मैं 50 लाख 1 करोड़ रुपए बना के वहाँ से निकालूंगा। तो इस बार जब वो उतरेंगे मार्केट में तो वो 10 लाख से इक्विटी ट्रेड नहीं करेंगे बल्कि ऑप्शंस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको पता ही होगा कि 2022 के बाद या फिर 2021 के बाद से ही एंड की तरफ से मार्केट किस तरीके से वोलेटाइल हो गया था, डाउन ट्रेंड होना शुरू हो गया था, ठीक है। और उसमें वो बहुत ही बड़ा पैसा लूज़ कर देंगे क्योंकि वो ऑप्शन से पैसे लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट उस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। उन्होंने जिस तरह का बुलिश मार्केट देखा है उसमें उन्होंने स्टॉप लॉस वगैरह कुछ समझा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो वो वहाँ पर जो है लगातार ऑप्शंस बाई करते रहेंगे और उनको समझ नहीं आएगा कि यार ये लॉस क्यों हो रहा है, ठीक है। वो उस पर और डबल डाउन करेंगे, मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे कि यार मैंने 5-6 महीने तक इतना पैसा बनाया है, पैसा अपना डबल किया है, तो तू कौन होता है मुझे लॉस देने वाला, मैं तो पैसे बना कर निकलूँगा, ठीक है। मुझे पता है कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार किया है। तो ये कॉन्फिडेंस के कारण वो और भी ज़्यादा पैसे लगाते जाएगा, और ये जो अपना 10-12 लाख रुपया उस वो लेकर आया है उसको वो धीरे धीरे करके 2 लाख 4 लाख तक उतार लेगा, 8 लाख 9 लाख का लॉस कर डालेगा। और ये जब मैं आपको बोल रहा हूँ आप भी रियलाइज़ कर सकते हो, आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, भले ही स्केल अलग हो, राइट। किसी के लिए 5-6 लाख लॉस हुआ होगा, किसी के लिए 15-20 लाख, किसी के लिए 50-60 लाख, राइट। तो ये हर एक के लिए अलग होगा, लेकिन ज़रूर हुआ होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर वो धीरे धीरे अपने अकाउंट को बंद कर देंगे और वो बोलेंगे स्टॉक मार्केट सट्टा है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कैपिटल है या नहीं है, आपके लिए भलाई इसी में होगी कि आप खुद को यूनिक ना समझे और आप खुद को इतना स्मार्ट ना समझे और छोटा पैसा लेकर आइए। अगर आपको लॉस बनाना ही, आपको पता है कि इस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ पर बड़ा पैसा लाकर पूरा पैसा डुबाना क्यों चाहते हो। हमेशा याद रखिए, स्टार्टिंग में अगर आप पूरा पैसा लाकर लॉस कर देंगे तो सीखने के बाद आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो आप ट्रेड किससे करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। और जिसके पास पैसा नहीं है, जो छोटे कैपिटल वाले हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि स्किल बिल्ड करने पे फोकस करिए। स्किल एक बार बिल्ड हो गया ना, तो कोई तो आपको आकर पैसा पक्का देकर जाएगा कि भाई मेरे भी पैसे बढ़वा दे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि पैसा जो है ना वो आउटपुट होता है, आउटकम होता है। पैसे पे ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा। ट्रेडिंग अगर आप करने आते हो तो याद रखिएगा, अगर ट्रेडिंग में आपका पैशन है, ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है, ट्रेडिंग सीखने में मज़ा आता है, घंटों घंटों चार्टिंग करने में मज़ा आता है, तभी आप स्टॉक मार्केट में आइए। वरना पैसे के लिए बताइए, पैसे कमाने के लिए ढेर सारी जगह है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पैसे कमाने के लिए सबसे डिफ़िकल्ट जगह है। चाहे आप माने ना माने, भले ही एक बटन दबाना पड़ता है, लेकिन स्टॉक मार्केट
सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जगह है, ठीक है। मेरे घर पे एक बच्चा आया हुआ था, मेरे गेस्ट थे वो। तो वो 2 दिन रहने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? तो ही सेड कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो मैं बोला कि अरे यार ट्रेडर बनो। तो बोलते हैं नहीं, मुझे ट्रेडर नहीं बनना। मैं बोला भाई देखो बहुत पैसे हैं, घर बैठ के पैसे कमा सकते हो, सिर्फ एक बटन दबाना है और पैसे आना शुरू हो जाएंगे, पैसे बना पाओगे, कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, इस गर्मी में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पूछते हैं अच्छा बटन दबाने से पैसा बन सकता है? मैंने कहा बिल्कुल बन सकता है। तो वो 2 मिनट बाद बोलता है तो आप वो बटन दबाने में 2 घंटा क्यों लगाते हो? और वो मुझे बहुत अच्छी हिट की कि एक छोटा सा बच्चा भी 2 दिन देख कर ये रियलाइज़ कर गया कि मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो उसके पहले कितना वक्त लग जाता है उसको एनालाइज करने में, उस चीज़ को समझने में, कि सिर्फ जो वो बटन दबाने वाले हैं, वो बटन दबाने का कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोज़ 9-15 में लोग उठ रहे हैं और धड़ाधड़ ट्रेड लेना शुरू कर रहे हैं और अपना दिन का जो भी अपना पूंजी है सब गवा कर जा रहे हैं। रैदर दैन आप ये सोचो कि दिन में क्या छोड़िए, आप हफ्ते में क्या छोड़िए, महीने में आप 2 ट्रेड लीजिए, लेकिन 2 बेस्ट ट्रेड लीजिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि यही एंट्री लेनी है तो एग्जैक्ट वही एंट्री लीजिए, उसके अलावा आप कहीं एंट्री मत लीजिए। देखिए आपका गेम कैसे पलट जाएगा। सिर्फ महीना में 2 ट्रेड, साल का 24 ट्रेड हो जाता है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पकड़ के आप इसको करते हैं ना, तो आप इतना पैसा बनाएंगे जितना कि आपने कभी भी रोज़ का रोज़ 3-4 ट्रेड डालकर भी नहीं बनाया होगा। ये मार्केट का पावर है। अगर कोई पेशेंटली वेट कर सकता है कि मैं अगर ट्रेड लूँगा तो यहाँ लूँगा, यहाँ नहीं आया तो नहीं लूँगा, लेकिन लूँगा तो सिर्फ यहाँ, उसे यहाँ आना होगा तो मैं एंट्री करूँगा, वरना मैं एंट्री नहीं करूँगा। अगर इतने डिसिप्लिन के साथ आप कोई काम कर सकते हो मार्केट में, आपके लिए पैसा आराम से है। आपको महीने में 2 या आप अलर्ट्स का यूज़ करिए, कोई भी चीज़ का यूज़ करिए, महीने में 2 या 3 दिन भी अगर आप ट्रेड ले लेते हो ना, आप बहुत ज़बरदस्त पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस बिल्ड करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप हालांकि स्टार्टिंग के डेज पे पैसा नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल आप डालोगे और आप ट्रेडर बन सकते हो, आपका 20 साल सेट हो जाने वाला है लाइफ का, तो याद रखिए ये 2 साल मैं बोल रहा हूँ कड़ी मेहनत की। अगर आप दिन रात मार्केट की पढ़ाई करते हो, चार्टिंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो अपने सिस्टम को, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो बंदा पूरा मार्केट सीखने और समझने की फोकस से आया है उसको तो 2-4 साल भी कम पड़ने वाले हैं। लेकिन जो बंदा बस इजी सोच से आया है कि पहले मार्केट का बेसिक समझ लेना है और उसके बाद एक चीज़ को समझ के उस पर डीप डाइव डाउन करना है और उस पर मेरे को ज़बरदस्त तरीके से हिट करना है, ये तो आ जाएगा स्क्रीन पे। देख कोথায় আসছে আসছেই चार्जर तक आता है। চার্জার অব্দি যাচ্ছে यहाँ तक। और एक अगर वो पर्सन है जो सिर्फ चाहता है कि मैं मार्केट का बेसिक्स को समझ ले, और एक अगर वो पर्सन है जो सिर्फ चाहता है कि मार्केट का मैं बेसिक समझ लूँ और उसके बाद कोई भी एक सिस्टम को लेकर प्रॉपरली से फोकस करूँ, उस पर बैक टेस्ट करूँ, सालों साल का उसका बैक टेस्ट प्रिपेयर करूँ और हर एक पैरामीटर को चेक करूँ, समझूँ कि यार 2% कितना मूव दे देता है, 4% कितना बार देता है, कितना का एसेल लगाना सही होता है, और उसको प्रॉपर तरीके से मेजर करूँ और उस पर छोटा छोटा ट्रेड्स जो है वो लेना शुरू करूँ और देखूँ कि ये यार यहाँ पे मुझे वैसा रिजल्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, और मैंने जैसा प्लानिंग बैठाया था मैं उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ कि नहीं। देखिए नॉलेज इज़ वेस्ट, नॉलेज जो होता है ना वो वेस्ट होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। नॉलेज कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, नॉलेज का कहीं कोई काम नहीं होता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आप सीखते हो इतनी सारी चीज़ें, इम्प्लीमेंट करते हो इतनी सारी चीज़ों को और फिर मूव ऑन कर जाते हो कुछ और पे। रेदर दैन आपको सीखना इतना चाहिए और उसको इतना प्रैक्टिस करना चाहिए और इतनी बार इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फिर उसमें देखना चाहिए कि आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। आई रिपीट, आप सीखते हो इतनी चीज़ें, इम्प्लीमेंट करते हो इतनी चीज़ों को और फिर रिजल्ट मिलता है इतना और आप मूव कर जाते हो दूसरी चीज़ों पे। लेकिन आपको चीज़ें सीखनी चाहिए इतनी, इम्प्लीमेंट करना चाहिए इतना, और आपको वहाँ से रिजल्ट इतना मिलेगा, वहाँ से एनालाइज करो और उसको ऑप्टिमाइज़ करते जाओ। आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को करते करते अगर आपको 2 साल 2.5 साल भी लगते हैं तो मैं बोलूँगा वर्थ इट है, लेकिन प्रोवाइडेड आप वहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हो तो दिन का कम से कम 2 घंटा भी आप अगर चार्टिंग को देते हो, चीज़ों को सीखने में देते हो,
लगातार वीडियोस मत देखो, लगातार वीडियोस मत देखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप में से सबको पता होगा ट्रेड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रेड लाइन होता क्या है। आप में से सबको पता होगा चैनल पैटर्न क्या होता है, आप में से सबको पता होगा ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, आप में से सबको पता होगा कि फिबोनाची कैसे काम होता है, फिबोनाची में एंट्री कैसे किया जाता है। आप में से सब कोई को सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड ये भी पता हो। आप में से सब कोई को मूविंग एवरेज, RSI, MACD और जो भी बॉलिंजर बैंड और जो भी तरह के इंडिकेटर है वो सारे यूज आते होंगे। पैसे बने आपके? नहीं बने, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पता है, बहुत ज़्यादा चीज़ पता है। हम मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर आप उसको अच्छे से छानबीन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 95% जो मेरा पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ डाउ पे लगता है, सिर्फ डाउ पर, ठीक है। और अगर मुझे कुछ और समझ आता है, सूझता है कि यार ऑप्शंस में ये करके देखते हैं या यहाँ पे इन स्टॉक्स में एंट्री बन सकता है, वो बहुत ही छोटा होता है ब्रो। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो करीबन 4 या 5% से ज़्यादा मेरा कैपिटल का उस ट्रेड में लगता ही नहीं है। मैं रिस्क की बात नहीं कर रहा, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ कि 4% 5% से ज़्यादा उसमें मेरा कैपिटल लगता ही नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल तौर पर बोलूँ कि 1 लाख रुपए का अगर मेरा टोटल कैपिटल है, तो अगर मुझे कुछ और ट्रेड्स मिलते भी है अदर देन डाउ एंड अगर मुझे लेने का मन भी होता है, तो वो 4,000 5,000 से ऊपर के होंगे ही नहीं। आप इमेजिन करिए, आप 1 लाख रुपए अगर आपके पास होंगे तो क्या आप 4,000 5,000 का ट्रेड लेंगे? आप नहीं लेंगे। आप सोचेंगे यार 1 लाख रुपया है, 80-90 हज़ार तो आराम से यूज़ करना चाहिए, उससे कम तो नहीं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो 20 लाख का जो प्रॉफिट है जो मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो अभी जो मैं रिसेंटली जो 20 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने जो शो किया है 1 ईयर का, वो सिर्फ हाफ कैपिटल को यूज़ करके हुआ है। यानी कि वहाँ पे अगर आप देखोगे कि अप्रैल 2022 में लगभग 22 से 25 लाख का मेरा कैपिटल था, तो उसका हाफ यूज़ होता था। यानी कि लगभग कहने का मतलब है 12-15 लाख से ज़्यादा का कैपिटल यूज़ नहीं होता था, उससे ये रिटर्न जनरेट हुए हैं। इवन आज 40 लाख का कैपिटल है तो वो 18 से 20 लाख यूज़ होता है। अदर देन दैट वो जो बाकी का पैसा है 18-20 लाख रुपया, वो ऐसे ही आइडल पड़ा रहता है, उसका यूज़ नहीं होता है। तो ये समझने की कोशिश करिए कि क्या आप अपना पैसा इतना आइडल रखने के लिए तैयार हैं, रख सकते हैं? मेजॉरिटी लोग नहीं रखते हैं, इस कारण से वाइप आउट हो जाता है उनका अकाउंट। अगर आप रखेंगे, अब जिसके पास 1 लाख है वो सोचेगा यार मैं 30-40 हज़ार से ट्रेड करूँगा तो मैं कितने लॉट ले पाऊँगा, ज़्यादा ले ही नहीं पाऊँगा। बट वहीं पे दिक्कत आती है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको तो और कम लेने की ज़रूरत है। अगर आप 1 लाख का आपका कैपिटल है तो आपको कभी 20,000 से ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा यूज़ करना ही खतरे की बराबर हो जाता है। हाँ, आप अगर प्रॉफिट बना चुके हो, उस प्रॉफिट का फिर कुछ पैसा को आप यूज़ करना चाहते हो और रिस्क लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। लेकिन 1 लाख का अगर आपका कैपिटल है तो उसमें 20,000 22,000 से ज़्यादा यूज़ आपके लिए आइडियली नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। और स्पेशली तब जब आपको आपका सिस्टम नहीं पता। सिस्टम वो होता है जहाँ पे आपको एंट्री पता है, एग्जिट पता है, रिस्क कितना लेना है वो पता है, कितनी क्वांटिटी लेनी है पता है आपको, ठीक है। कब आपको एग्जिट कर देना है, क्यों आपको एग्जिट करना है, सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड है। तो जब भी वैसे सिनेरियो आपके स्टॉक्स में या इंडेक्स में बनते होंगे, आप वहाँ एंट्री कर देते होंगे और उसी हिसाब से एग्जिट कर देते होंगे। उससे ज़्यादा ये इस हिसाब से क्या दिखा रहा है, उस हिसाब से क्या दिखा रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर या किसी को भी फॉलो करते हैं और आप भी अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपने जो चार्ट में ड्रॉ किया है, उस पर्सन ने जो भी चार्ट में ड्रॉ किया है वो काफ़ी अलग हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका और उसका सेम दिखे, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैं बार बार यही कहूँगा कि जिस तरीके से कोई भी प्रोफेशन में टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है, मेहनत करना ज़रूरी है, उसी प्रकार से ट्रेडिंग को भी दीजिए। हमारे एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि सिर्फ 19 साल के हैं, वो भी हमेशा इसी चीज़ को लेकर रो रहे थे कि सर सभी लोगों ने पैसा बनाया है, हाँ मेरे 8 महीने 9 महीने हो गए, मैं अभी तक पैसे नहीं बना पाया। तो मैंने उनसे सवाल यही किया कि आप पहले ये सोचो कि आप ट्रेडर बनने आए हो या पैसा कमाने आए हो। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ट्रेडर बनने आए हो या पैसा कमाने आए हो। अगर आप पैसा कमाने आए हो तो आप तो कई और तरीके से कमा सकते हो ना, आपको ट्रेडिंग से ही क्यों कमानी है। आप बात समझ रहे हैं। अगर आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है तो कुछ और भी तो आप कर सकते हो, हाँ। या आप किसी और को पैसा दे दो जो एक सीजन ट्रेडर है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, आप उनको पैसे दे दो, वो आपके लिए पैसा बना के दे देंगे आपको,
ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेडर बनने आए हो तो आपको जो लॉस हो रहा है 6 महीना 9 महीना फिर हो क्या गया, क्या ही हो गया, आपने बहुत बड़ा तो लॉस नहीं कर दिया, आप तो नियर अराउंड ब्रेक इवन पे ही हो। आप पूछो उनसे, दुख उनको होगा जो बड़ा लॉस बनाकर बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि आप ब्रेक इवन पे हैं, आपको वो रियलाइजेशन नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो इसीलिए ना मैं बार बार आपको कहता हूँ कि क्लियरली आप इस चीज़ को समझिए कि आपको सच में क्या ट्रेडर बनना है या बस पैसे कमाने हैं। अगर पैसे कमाने हैं तो आप दूसरा कोई और तरीका ढूंढिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको वक्त लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनको भी मैंने यही चीज़ बोली कि अगर आप आए हो तो आप ट्रेडिंग करो, उस पर फोकस करो, उस पर टाइम दो, 2 साल 3 साल दो। अभी तो हुई आप 19 से 20 साल के, राइट। आपको तो अभी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, लेकिन मेहनत अच्छा होना चाहिए और सक्सेस मिलने में टाइम लगना चाहिए। तब जाके जब आप 25-30 साल के हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे और आप करोड्स ऑफ कैपिटल से ट्रेड कर रहे होंगे, तब आप भी कुछ लोगों के इंस्पिरेशन होंगे। इंस्पिरेशन आप तब बनेंगे जब आपके स्ट्रगल पीरियड अच्छे होंगे, जब आपके स्ट्रगल पीरियड बड़े होंगे, जब आपके पास स्ट्रगल बताने के लिए कुछ होगा, ना कि तब जब आप ये कहोगे कि पीयूष सर के डाउ थ्योरी के सिग्नल्स आते थे, मैं उस हिसाब से ट्रेड मारता था और मैं ट्रेडर बन गया। तो हमेशा याद रखिएगा, एफर्ट आपको लगाना है। कोई भी दुनिया का ट्रेनर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता अगर आप टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमारे डाउ मेंबर्स में जो मेंटरशिप प्रोग्राम में 90% से ज़्यादा ट्रेडर जो है वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और ये इसीलिए है क्योंकि वो मेरे साथ डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूँ कि ये जो 6 महीने का प्रोग्राम होता है, 6 महीने तक आपको हर चीज़ को बारीकी से देखना है, समझना है। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, कर रहा हूँ, उस चीज़ों को आप देखो, समझो और उस पर काम करिए आप, ठीक है। तो जाकर आप 6 महीने बाद खुद से ट्रेड करने के काबिल अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ये सारी चीज़ें आप करने के लिए तैयार है, आप ट्रेडर बनने का माइंडसेट लेकर आए हैं, तो आप ट्रेडर बनेंगे। देखिए, आपको अगर कहीं पहुंचना ही, अगर आपका ये तो माइंडसेट फोकस है ना कि आप ट्रेडर बनना है, आपको ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि आपको ट्रेडर बनना है। अब ट्रेडर बनने में 6 महीने लगे, 1 साल लगे या 2 साल लगे, इससे आपको क्या लेना देना। इस पे आप रो के इस फेज को गुजारना चाहते हो या स्माइल करके इस चीज़ को सीख के आगे बढ़ना चाहते हो, ये तो आप ही के ऊपर है ना। रो के माइंड मूड ऑफ करके अगर आप ट्रेडिंग करते रहोगे तो ये हो सकता है कि आप ज़रूर डिप्रेशन पे चले जाओ और आप ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आप अगर अपने अंदर जज्बा रखेंगे और बोलेंगे कि हाँ भैया मुझे करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल ट्रेडर बनना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो बस आप वो एक फोकस के साथ कर पाएंगे, ठीक है, और स्माइल करके कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि फोकस क्या है। ट्रेडर बनना है ना, आज बने, कल बने, 3 महीने बाद बने, 6 महीने बाद बने, क्या फ़र्क पड़ता है। बनना तो ट्रेडर है, तो वो बन के दिखाओ बस आप, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। फोकस रखिए, अपने माइंडसेट को फोकस रखिए, सभी चीज़ें पॉसिबल होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ भी आपको माइंडसेट तरीके से कुछ भी चीज़ हेल्प मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और आपके ट्रेडिंग कम्युनिटी में इसको ज़रूर से शेयर करिएगा। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।